तो अलविदा जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संभल में सबसे ज्यादा चौकसी बढ़ती जा रही है। संभल के सभी इलाकों में पैरा मिलिट्री फोर्सेस की 10 कंपनियां इस वक्त तैनात है, जिसमें 7 कंपनियां पीएससी की हैं और 3 कंपनी आरआरएफ की है, जबकि 1 कंपनी आरएएफ की भी बताई जा रही है। इसके अलावा 4000 से ज्यादा पुलिस के जवान अधिकारी अलग अलग जगहों पर इस वक्त तैनात किए गए हैं। संभल के साथ साथ जिलों में पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है। तो वहीं पूरे प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी जो भी नमाज पढ़ेगा वो या तो घर के अंदर पढ़ेगा या तो फिर मस्जिद में अंदर जाकर पढ़ेगा। सड़क पर, रास्ते पर खुले में नमाज पढ़ने की पाबंदी है, मनाही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। संभल से सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, सहारनपुर से देवेश त्यागी हमारे पास है। सबसे पहले संभल ही चलते हैं क्योंकि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद की गई है। सुनील, अगर बात की जाए, आज अलविदा जुमे की नमाज है, इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। साथ ही जो कौमी एकता के लोग हैं उनसे भी कहा यह गया है कि देखिए, कुछ बातों का एहतियात बरते, आप घर के अंदर या तो नमाज पढ़े या तो फिर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े। इसको लेकर किस तरह की तैयारी है, कहां पर जो सबसे सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर तैनाती की गई है फोर्सेस की? बात अगर पुलिस की तैनाती की जाए तो संभल शहर इलाके का कोई भी चौराहा, कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जो पुलिस की, सुरक्षा बलों की निगरानी से बाहर हो। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। यहाँ पर आरआरएफ तैनात है, आरएएफ भी पहुंची है, आरएएफ की महिला कांस्टेबल पहुंची। इनकी तमाम की तैनाती जामा मस्जिद पर की गई है। संभल को 16 सेक्टरों में बांटा गया है, मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर है। पीछे की सुनिए जरा, अगर तस्वीर दिखा पाए कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है तो जरा वो भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, हम अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे जरा सा सुरक्षा को दिखाएं। यहाँ पर ये जामा मस्जिद के ठीक सामने है, ये सड़क है जहाँ पर आरआरएफ को देखा जा सकता है। इसके आगे एक चौराहा है, वहाँ पर भी पुलिस की टुकड़ी तैनात है। भाई बात करें जामा मस्जिद के पिछली साइड की तो उधर भी पुलिस तैनात है। और इसके बाद हम आपको तस्वीरें अपने ठीक पीछे की दिख पाएंगे जहाँ पर आरआरएफ तैनात है। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात है, बड़ी तादाद में तैनाती है। छतों से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से भी जामा मस्जिद पर निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने जहाँ एक धर्मगुरुओं से तमाम सारी बात की है, उनसे नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को धर्मगुरु ने भी प्रशासन के कहने पर अपील की है। वहीं प्रशासन ने नमाज के दिन बिजली सप्लाई और पानी सप्लाई के लिए साफ नगर पालिका को निर्देश दिया है कि संबंध में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन साफ साफ ये भी बता दिया है कि घरों की छतों पर नमाज नहीं होगी और सड़कों पर हरगिज नमाज नहीं होगी। किसी भी स्थिति में कानून का अनुपालन किया जाएगा। ये प्रशासन का साफ संदेश है संभल में। जी बिल्कुल, तो छावनी की तरह संभल के अलग अलग चौक चौराहों को और खास तौर पर जामा मस्जिद का जो इलाका है उसे तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, अगर मेरठ की बात की जाए, यहाँ पर भी बहुत ऐसी जगह है जो बेहद सेंसिटिव है और पिछले कुछ दिनों में कुछ बयान ऐसे आए हैं जिसको लेकर भी बहुत विवाद हुआ है। अब ऐसे में आज अलविदा जुमे की नमाज है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, किस तरह की मुस्तैदी पुलिस की तरफ से? जी हाँ, देखिए, अलविदा जुमे की नमाज को लेकर समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं। मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, सहारनपुर, बुलंदशहर समेत समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। मेरठ में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। अलग अलग मस्जिदों में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। पीएसी की भी तैनाती की गई है और ड्रोन से भी कई जगह निगरानी की जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर जिला अलर्ट मोड पर है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के इमलियान मस्जिद के बाहर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से मस्जिद कमेटी की तरफ से भी यहाँ गुजारिश की गई है। जिला प्रशासन मेरठ द्वारा जारी हिदायतों के मद्देनजर सभी नमाजियों से ये गुजारिश की जाती है कि वे मस्जिद के बाहर नमाज की नीयत ना बांधें, यानी मस्जिद के बाहर नमाज ना पढ़ें। साथ ही ये भी दरख्वास्त है कि मस्जिद के सामने रोड पर अपने वाहन और ठेले इत्यादि
खड़े ना करें। इंतजामिया कमेटी मस्जिद मोहल्ला इमलियान मेरठ, तो निश्चित तौर पर मस्जिद कमेटी की तरफ से भी ये एहतियात बरती जा रही है कि सड़क पर कोई नमाज ना हो। बिल्कुल, यानी पूरी तरह से जो पीस कमेटी है उनके साथ भी मीटिंग हो गई है, उन्होंने भी अपनी तरफ से अपील की है और प्रशासन ने भी अपनी तरफ से अपील की है उमेश की इस तरह से बाहर आप नमाज नहीं पढ़िए। सहारनपुर से देवेश त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, वहां पर किस तरह की व्यवस्था आज अलविदा जुमे की नमाज को लेकर? मैं आपको बताना चाहूंगा, सहारनपुर की जो मस्जिदें हैं उनमें अलग अलग की जाएगी और सहारनपुर की जमा मस्जिद के हैं और वहाँ तैयारियां चल रही है, क्योंकि यहाँ पर 1 बजे जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। वहीं कल पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी जिला प्रशासन के साथ, उनके साथ पहले ही तय हुआ था सड़क पर किसी प्रकार की नमाज अदा नहीं की जाएगी और जो भी नमाज अदा की जाएगी वो मस्जिद के अंदर की जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है जमा मस्जिद है और जमा मस्जिद पे तैयारियां चल रही हैं और जैसे जैसे समय बढ़ेगा यहाँ पुलिस फोर्स भी काफी मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ अभी क्योंकि समय है बाजार खुलने का, बाजार खुल रहा है और यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों की दुकानें हैं, वह लगातार अब दुकानें खुलने का कार्य चल रहा है और 1 बजे यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। सब यहाँ अच्छी खासी यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी समय पहले एक बार यहीं से भीड़ निकल कर उन्होंने प्रदर्शन किया था। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारी फोर्स यहाँ पर लगाई जाएगी। जी चलिए, ठीक है देवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उमेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही सुनील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो संभल में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन इस वक्त हाई अलर्ट पर है। प्रशासन की तरफ से लोगों से सड़कों और छतों पर नमाज ना पढ़ने की अपील की गई है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी ने सड़क और मस्जिद के आसपास के मकानों की छतों पर नमाज पढ़ी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेट की तैनाती होती रही है यहाँ पर, तो चूँकि ये आखिरी जुमा है रमजान माह का और संवेदनशीलता को देखते हुए 16 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक सभी को क्षेत्र में डिप्लॉय किया गया है कि वो क्षेत्र में आक्रमणशील रहेंगे और किसी भी तरह की स्थिति पर अपनी नजर रखेंगे। तो इसके अलावा पुलिस, सिविल पुलिस, पीएसी और आरआरएफ की भी तैनाती की गई है। संभल में अलविदा जुमे को लेकर आज पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, तो वहीं आरआरएफ की कंपनियों को भी तैनात किया गया। आप देखेंगे यहाँ पर 7 पीएससी की कंपनियां आई हैं, तो वहीं तकरीबन 3 आरआरएफ की कंपनियां और भारी डिप्लॉयमेंट इस वक्त संभल की हर गली में किया गया है। जामा मस्जिद के आसपास कहें या फिर दूसरे इलाकों में आरआरएफ की कंपनियों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह से कोई असामाजिक तत्व इस चीज़ का कोई गलत फायदा ना उठा सके। और इसको लेकर डिप्लॉयमेंट है और इस डिप्लॉयमेंट को देखकर कह सकते हैं तकरीबन 3 कंपनियां आरआरएफ की तैनात की गई है, 7 कंपनियां पीएससी की हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर टीमें हैं वो हर उस मोड़ पर खड़ी की गई हैं जो संवेदनशील इलाके हैं, क्योंकि अलविदा जुम्मा है और नमाज को सही तरीके से यहाँ पर पढ़ा जा सके, किसी तरह का कोई खलल ना डाल सके, इसको लेकर व्यवस्था की गई है। सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा और इसको लेकर आप देखेंगे दूर तक आपको फोर्स नजर आएगी। और ये जामा मस्जिद का वो इलाका है जहाँ पर कुछ देर बाद भीड़ बढ़ेगी और इसीलिए इस तरह के इंतजामों को यहाँ पर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यही कि प्रशासन की कोशिश यही है कि पूरे माहौल को शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। लोगों से अपील की गई है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनसे कहलवाया गया है, उनसे अपील की गई है उनके द्वारा कि लोग किसी भी तरह के फर्जी या फेक मैसेजेस पर ध्यान ना दें। किसी तरह के अफवाहों को लेकर यहाँ पर पुलिस ने भी नज़र रखनी शुरू कर दी है, क्योंकि कोशिश उनकी यही है कि यहाँ पर किसी तरह की अफवाह ना हो और सब जो माहौल हो शांतिपूर्ण माहौल में सुरक्षित तरीके से अलविदा जुम्मे की नमाज को पढ़ा जा सके। मेरठ एसपी के सड़क पर नमाज पढ़ने पर दिए बयान को लेकर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एसपी के बयान में सख्त शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। नमाज पढ़ने को इतना बड़ा अपराध बना दिया गया कि उसके लिए पासपोर्ट तक रद्द करने की बात कही जा रही है। प्यार से समझाया जाना चाहिए, इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये हर रमज़ान या हर ईद पे एक नया सिलसिला निकाल कर लाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ना तो कोई मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ रहा है, जुमे की हो या ईद की हो। रही बात जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत कड़क हैं,
ऐसा लगता है जैसे अहंकार वाले अल्फाज हैं। सिर्फ नमाज को लेकर एक अहंकार वाले अल्फाज के उसका जो है इतना बड़ा पाप हो जाएगा कि उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। यूपी सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की इनकमिंग वोट बंद हो चुकी है। जनता एसपी को पूरी तरह से नकार चुकी है। हताशा और निराशा सपा के पास इसका कोई एजेंडा नहीं है। जनता ने मोदी योगी सरकार को दिल से अपनाया है। समाजवादी पार्टी की वोट की इनकमिंग बंद हो गई। लगातार 14, 17, 19 हर चुनाव आप देखिए, एक सिरे से जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया और हमेशा भारतीय जनता पार्टी को, मोदी योगी सरकार को गले से लगाया है हमारी जनता ने। 17 में भी जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार आई, 22 में फिर से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोबारा शपथ ली। ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा। तो समाजवादी पार्टी आज हताश है, निराश है। समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष मुद्दाविहीन बातों करके, बेबुनियाद बातें करके समाज का ध्यान भटकाना चाहता है। और मायावती का समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया है। गेस्ट हाउस कांड याद करे एसपी। मायावती ने कहा है गेस्ट हाउस कांड का पश्चाताप एसपी को करना चाहिए। एसपी राजनीतिक रोटी सेकना बंद करे। आगरा घटना की आड़ में राजनीति लगातार जारी है। दलितों का उत्पीड़न ना किया जाए, इस तरह की बातें मायावती ने एसपी पर निशाना साधते हुए कहा है। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड से लेकर आगरा कांड तक की बात की है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि गेस्ट हाउस कांड पर समाजवादी पार्टी पश्चाताप करे। एसपी राजनीतिक रोटी सेकना बंद करे। आगरा की घटना की आड़ में राजनीति भी लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है। दलितों का उत्पीड़न भी समाजवादी पार्टी लगातार करती आई है। और ईद पर मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को सौगातें मोदी किट देने पर मौलाना तारिक रजा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के प्रदेश महासचिव मौलाना तारिक रजा मिसबाही ने प्रधानमंत्री मोदी की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे भाईचारे का पैगाम दिया गया है, नए एकता और भाईचारे का कदम है। मुस्लिम समाज के गरीब लोग जो कि ईद की खुशियां नहीं मना पाते, उन्हें इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हम और हमारी पूरी तंजीम ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी मोदी जी की इस पहल का बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं और देश के अनोखे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल की है, जो कदम बढ़ाया है, इससे भाईचारा और देश की एकता का एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। और जो मुस्लिम समाज अपने आप को अछूत समझता था इस देश में, आज मोदी जी की इस योजना से लगता है कि प्रधानमंत्री की तवज्जो और नज़र देश के हर वर्ग की तरफ है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अप्रैल में नई भर्तियां शुरू होने वाली हैं और इस बात का ऐलान कर दिया गया है। बोर्ड ने अप्रैल और मई में 28,138 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है। सब इंस्पेक्टर के 4,543 पदों पर भर्ती होगी। पीएससी की महिला बटालियन बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ में 106 पदों पर महिला प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। 60 पदों पर यूपी एसएसएफ में सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की भर्ती की जाएगी। 19,220 पदों पर सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। यानी बम्पर भर्ती पुलिस में अब होने वाली है और इसके लिए अब जो रिक्त पद हैं उनके लिए इस्तेहार निकाल दिया गया है। झांसी में वकीलों ने गुंडागर्दी की सारी सीमाएं तोड़ते हुए कचहरी के अंदर महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। बबीना थाना क्षेत्र में एक महिला पारिवारिक विवाद के सिलसिले में तारीख पर आई हुई थी। पीड़ित महिला ने रो रो कर बताया कि जब वो अपने केस के सिलसिले में कोर्ट में बैठी थी तभी दूसरे पक्ष के वकील ने उसके ऊपर हमला कर दिया। इस दौरान एक अन्य महिला ने जब उस महिला को बचाने की कोशिश की तो वकीलों ने दूसरी महिला के साथ भी मारपीट कर दी। वकीलों की पिटाई से बचने के लिए दोनों महिलाएं डीएम दफ्तर की तरफ भागी, जहां आरोप है कि डीएम ने महिला पुलिस के साथ दोनों महिलाओं को कचहरी वापस भेजा। इसके बाद दोबारा वकीलों ने पुलिस की मौजूदगी में दोनों महिलाओं को पीट दिया। महिलाओं को पीटते हुए दबंग वकीलों का वीडियो
भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाराबंकी में रील लाइफ में फेमस होने के लिए अपनी रियल लाइफ के साथ युवा खेल रहे हैं। युवाओं पर रील बनाने का ऐसा खुमार चढ़ा हुआ है कि बीच चौराहे पर अपनी जान को दांव पर लगाकर एक लड़के ने रील बनाई। आप देखिए किस तरह से बीच सड़क पर यह रील बनाता लड़का दिखाई दे रहा है। एक लड़के ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर अब इसे पोस्ट किया है। मामला कोतवाली बदोसराय चौराहे का बताया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर इस बीच कोई गाड़ी वहां से गुजरती और बहुत स्पीड में होती तो फिर इस लड़के का क्या हाल होता। और झांसी में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। ये लुटेरी दुल्हन लोगों को शादी के जाल में फंसाकर मोटी रकम लेने के बाद वहां से फरार हो जाया करती थी और इस काम में उसका पति और 2 अन्य साथी भी मदद करते। लुटेरी दुल्हन का गिरोह मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। शादी का झांसा देकर अवैध वसूली करने वाली टीम जिसका नेतृत्व रानी तिवारी जो जबलपुर एमपी के रहने वाली हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। इस टीम में कुछ पुरुष व महिला भी सम्मिलित हैं। एसएचओ ककरवाई व टीम द्वारा ऐसे व्यक्तियों का खुलासा कर जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अब 4 लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें 1 महिला और 3 पुरुष हैं। सर इन्होंने और कहीं भी किया कि पहला काम था? नहीं, ये पहले भी ये कार्रवाई कर चुके हैं। यहाँ पर जानकारी होने पर हम लोगों ने तभी देकर इनको गिरफ्तार किया। औरैया में दिलीप हत्याकांड में फरार चल रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। दोनों बदमाश के ऊपर 25-25 हजार यानी कि 25,000 का इनाम इन पर घोषित था। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल में एडमिट कराया गया। ये दोनों बदमाश दिलीप हत्याकांड में फरार चल रहे थे। आपको बता दें कि शादी के 15 दिन बाद पत्नी ने अपने पति दिलीप की हत्या कर दी। प्रेमी और सुपारी किलर की मदद से हत्या कराई गई थी, जिसमें पत्नी और प्रेमी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 बदमाश एनकाउंटर में अब घायल हुए हैं। चेकिंग के स्थान पर एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति आया था और पुलिस फोर्स को देख के तुरंत ही गाड़ी मोड़ के भागने के लिए कोशिश किया। मोड़ते वक्त उन्होंने मिट्टी में फिसल के वो नीचे गिर गया और इसको देख के जब पुलिस फोर्स आगे बढ़ा, पुलिस फोर्स के ऊपर इन्होंने लिया हुआ तमंचा से कई राउंड फायरिंग किया। सीखा हुआ तरीके से अपना जान बचाने के लिए पुलिस फोर्स भी जवाबी फायरिंग किया। इस जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों को पैर में गोली लगी है। हरदोई जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद बदमाश को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध तमंचा कारतूस जब्त किया। बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूटपाट की थी और मां बेटी को घायल कर दिया था। भीड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चोरी के कुछ आभूषण भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल में रवाना किया। पूछताछ में इनके नाम वकील अहमद व पिंकू आए हैं और ये रहने वाले जनपद सीतापुर के हैं। इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें साल का वो समय फिर आ गया जब न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका ना गवाएं। कोड स्कैन करें और अपने पासेस हासिल करें। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।